शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा और प्रदेश में बीपीएल की बढ़ती संख्या की गूंज विधानसभा के सदन में सुनाई दी। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद बीपीएल की संख्या बढ़ाई गई और राशन देकर वोट लिए गए। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। वहीं उन्होंने सदन में ईवीएम का मामला भी उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के विधायकों ने ऐतराज किया। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दा उठाया, इसके बारे में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इनसे जानते हैं कि सदन में क्या मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 70% प्रदेश की जनता बिलो पॉवर्टी लाइन के सरकार के आंकड़ों के हिसाब से है। जो प्रदेश को कहते हैं कि हमारी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने बजट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जिस प्रदेश के अंदर 70% गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हों, उस प्रदेश को आप क्या संज्ञा दे सकते हैं, ये सरकार को बताना चाहिए। और 75,000 बीपीएल परिवारों को ऐड करना पार्लियामेंट चुनाव के बाद, और वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन पे, और परिवार पहचान पत्र जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट श्री मनोहर लाल खट्टर लेके आए थे और जिन्होंने कहा कि मैंने ये जनता की भलाई के लिए लागू किया है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि बेनिफिशरीज का जब एंट्री होगा, उनका जो परिवार पहचान पत्र बनेगा, सबका परिवार पहचान बनेगा, उसमें बेनिफिशरी भी होंगे। पर्पज़ उन्होंने बेनिफिशरी के लिए किया था, उनकी वेरिफिकेशन होगी। अब ये बिना वेरिफिकेशन के कौन सा ऑर्डर कर दिया, कैसे कर दिया, किस हिसाब से सेल्फ डिक्लेरेशन में इन्होंने अल्टीमेट मकसद तो वोट खरीदना था और राशन दे के वोट लिए गए हैं, और इस वजह से सरकार को उन जिलों में बढ़ोतरी मिली है। बत्रा जी, आपने सीबीआई जांच की भी मांग की है बीपीएल मुद्दे को लेकर। निश्चित रूप से कि आप देखो ना कि ये सरकार चाहती है कि गरीब गरीब ही रहे, गरीब का पेट भरते रहो, उसका उत्थान मत करो। जब 75 लाख में आप कितने लाख टन अनाज आपने दिया उस बात के लिए, और वो मैं वो नहीं कहता कि वो पात्र थे या नहीं थे, मैं वो बेनिफिशरी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, पर एक सिस्टम जब उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, उस सिस्टम को चुनाव नज़दीक आते हुए इस 4 महीनों में सिस्टम क्यों तोड़ा गया, इस बात के लिए किसकी मिली भगत से वो कार्ड बने, उसमें कौन ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कौन पार्टी के इन्वॉल्व थे, सीधा जाते हुए घरों में चलो तुम्हारा बीपीएल कार्ड बना दो, वोट हमारे को दे देना। तो यही इनकी रही होगी, जो प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। बत्रा जी, ईवीएम को लेकर भी आपने सदन में मामला उठाया है, क्या कारण है? ऐसे कि ईवीएम में सबसे पहले है कि जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस कांग्रेस की उसमें आया, गाबा जी आप ये बताइए कि एक ईवीएम मशीन आती है और जिस दिन उसकी काउंटिंग होती है उसमें 99% बैटरी मिलती है, किसी 60% बैटरी मिलती है। हम उसका जवाब चाहते हैं। और उसके बाद ये भी है कि बड़े सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ज़रूर दे दिया कि ईवीएम के बारे में, वीवीआईपैट के बारे में दे दिया, पर इसकी अथेंटिसिटी ये अंदाज़ा 1989 के अंदर फर्स्ट टाइम ईवीएम का यूज़ यूएसए में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दिया। और कहते कि जहाँ पर आम पब्लिक का, वोटर का कॉन्फिडेंस शेक होता हो, उस मशीनरी को इस्तेमाल करने में क्यों इस बात के लिए मशीनरी इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या और खर्च नहीं होते हैं? बैलेट पेपर में पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या दुनिया भर के में फजूल खर्च सरकार करती है, इवेंट मैनेजमेंट पे करती है, फंक्शंस पे खर्च करती है, पता नहीं कहाँ खर्च कर देती है। ये एक बहुत बड़ा एक मौलिक अधिकार है, वोटर का एक राइट है। उस राइट में कहीं भी संशय और कहीं भी आके वोटर बाहर कहे कि मुझे मिशनों पे एतबार नहीं है, तो निश्चित रूप से उस बात का संज्ञान सरकार को और इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। बत्रा जी, किशन बेदी
और आपके बीच में नोकझोंक हुई है, क्या कारण रहा? आई डोंट टेक हिम सीरियसली, वो तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।